मौजूदा टैक्स निज़ाम कारोबार और सरमाकारी को चलने नहीं दे रहा। ज़्यादा टैक्सेस पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, मगर IMF से किए गए माहिदे पूरे करने हैं। माजी में कौमी वसाइल की लूट मार की गई, अब रोने धोने का फ़ायदा नहीं। वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ का दौरा कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घोंघ बजाया। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, चाहते हैं शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। फैसले तमाम इम्कानात का जायजा लेकर ही किए जा सकते हैं। जायजा लेना होगा कहाँ बेहतरी है कहाँ खराबी। ये समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि सब ठीक है। हमारे महसूलात का हदफ हमारी सलाहियत से ज़्यादा नहीं। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कस्टम्स अफसरान से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आज़म ने ताजरों और सरमायाकारों को मुशावरत के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। तकरीब के लिए आमद पर बच्चों ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, फूल पेश किए। वज़ीर आज़म का बच्चों पर इज़हार शफ़क़त। कराची आमद पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त देती, मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत भी करती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी समेत तमाम पीटीआई क़यादत डील का तासुर रद्द कर चुकी। हमारे दो ही मुतालबात हैं। शिबली फराज ने कहा, कठपुतली हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना बताएं उस वक्त किससे मुज़ाकरात करें। सेनेटर अली जफर ने कहा, धरने की अभी कॉल नहीं दी, बातचीत जारी ना रही तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर सैफ बोले, 190 मिलियन पाउंड केस में ताख़ीरी हरबे बानी की बेगुनाही का वाज़ेह सबूत है। बानी पीटीआई से मुलाकात कराना मेरा मैंडेट है, ना ही मेरी जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, एतराज़ात उठाने वाले चाहते हैं मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊँ। इस तजवीज़ पर गौर करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात में मेरा किरदार सिर्फ सहूलतकार का है, ऐसे बयान देना अफसोसनाक है। राना सनाउल्लाह ने कहा, अयाज सादी के बैरून मुल्क दौरे की वजह से मुज़ाकरात में तातुल आया। बानी से पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की दूसरी मुलाकात भी जल्द करा दी जाएगी। हुकूमत ने बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। अली अमीन गंडापुर के राब्ते दोनों तरफ नहीं चारों तरफ हैं। जो आपको ये कहता है अपने मुल्क को जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। नौजवान किसी के इक़्तिदार का ईंधन न बने। जो कहता है जला दो, हमले करो, आपका हमदर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तुलबा को पैगाम। सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा, ये क्या बात हुई, फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पर टांगो। चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन न्याजी ने वर्दी डंडे पर टांग कर तस्हीह की थी। हसन न्याजी जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। बानी पीटीआई जो आज भुगत रहे हैं वो मकाफाती अमल है। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है जलाओ घेराव करो। सरगोदा आमद पर मरीम नवाज का शानदार इस्तकबाल, गाड़ी पर गुलपाशी। सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल का दौरा, मरीम नवाज तालिबात के साथ घुल मिल गईं। बच्चियों ने सेल्फियां बनवाईं। मरीम नवाज को मां की मानद करार दिया। मरीम नवाज ने तालिबात के लिए मिली नगमा भी गाया। 3 माह बाद कुरम के लिए इमदादी सामान, शय खुरोनोश और दीगर ज़रूरी सामान का काफिला पारा चना पहुँच गया। इमदाद तकसीम, 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला बगन भी भेजा गया। मुशीर इत्तलात KP कहते हैं, इमदादी सामान अपर, सेंट्रल और लोअर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों को दिया जाएगा। मुतासरीन के लिए टेंट, कंबल, किचन का सामान और मुख्तलिफ अशिया शामिल है। काफिले की रवानगी हुकूमत और इमायदीन की कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुई। नाए DC कुरम अशफाक खान का कहना है कि काफिले का पुरअमन तौर पर पहुँचना खुशाइंद है। DC पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। आवाम से दरख्वास्त है अमन कायम रखें।
फौज के जवान रोज शहीद हो रहे, इन शहादा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के सवाल वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, इस केस में ये नहीं देख रहे मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने फिर पूछा कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है, क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आम तासुर इससे अलग है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आम तासुर को छोड़ें, ये बताएं शहरियों का फौजी ट्रायल हो सकता या नहीं? नामे के मुल्जिमान आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुल्जिमों के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के लिए वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS साने में किया गया? समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का असासों से मुतालिक वज़ीर आला को जारी नोटिस मुअत्तल, इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। बानी PTI के नाअहली पर एहतजाज का केस ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर बट इश्तिहारी करार दे दिए। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू, समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। GHQ हमला केस की समाअत में अहम पेशरफ्त, इस्तग़ासा के मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त मंजूर। ATC ने 118वें मुलजिम पर भी फर्द जुर्म आयद कर दिए। डियाला जेल में केस की समाअत, बानी PTI को बच्चों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त, अखबारात की फराहमी, TV की बहाली और ज़ाती मुआलिज से TV मुआयने की दरख्वास्त भी मंजूर। 13 जनवरी से केस की समाअत रोजाना की जाएगी। मुल्जिम उस्मान डार की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर। तोशाखाना केस में मजीद एक गवाह तलत महमूद का बयान रिकॉर्ड। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश हुए। वज़ीराबाद हमला केस में ATC गुजरांवाला ने बानी PTI को वीडियो लिंक पर तलब कर लिया। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों सूद की अदायगी में खातिर का कमी हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान पहुँचा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पहुँचाया गया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी, मायूसी की कोई बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। 5 साल से ज़ायद लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। काबीना कमेटी बराए जबरी गुमशुदगियों का पहला इजलास इमदादी पैकेज नादरा की तस्दीक से मशरूत होगा। कमेटी की कमीशन को तस्दीक शुदा हक़ाइक़ पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 5 साल मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को ख़त्म। आइनी तरमीम के तहत सिकंदर सुल्तान राजा नए चीफ की तैनाती तक काम जारी रखेंगे। मेंबर सिंध और बलूचिस्तान भी 26 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है, धांधली सदा इलेक्शन तस्लीम नहीं, आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। सरबराह JQI की PB 45 के उम्मीदवार मीर उस्मान पर मुलाकात गुफ्तगू करते हुए बोले, फतह इस्तेकामत में है, लड़ते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की घर आमद। शर्जील मेमन को पोते की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। सीनियर सूबाई वज़ीर ने घर आमद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मुल्की और सूबाई सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमाराती सफीर हमाद उबैद की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक अमारात ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़।
बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। पेरिस के लिए PIA की पहली परवाज की तमाम टिकट्स फरोख्त हो गईं। 4 साल बाद कौमी एयरलाइन की परवाज 10 जनवरी को रवाना होगी। अगले हफ्ते की परवाज की भी तकरीबन 85% टिकटें बिक चुकी। पहली परवाज से 11 करोड़ का रेवेन्यू हासिल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी, ICC का वफ्द जायजा लेने कराची पहुंच गया। टीम कराची के बाद रावलपिंडी और लाहौर का भी दौरा करेगी। मकसद ब्रांडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, होटल्स और वेन्यूज का जायजा लेना है। ICC सेक्रेटेरिएट जनवरी के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान में काम शुरू कर देगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम के तामीराती काम वक्त पर मुकम्मल होंगे। PCB का 3 मुल्की वनडे सीरीज़ कराची और लाहौर में कराने का ऐलान। PCB का कहना है कि 8 से 14 फरवरी तक से मुल्क की सीरीज़ नए स्टेडियम्स में कराएंगे। नए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अब तमाशाइयों की गुंजाइश 35,000 तक होगी। सुस्त इंटरनेट का मलबा VPN पर डाल दिया गया। PTA ने तहकीकात में सुस्त इंटरनेट की वजूहात दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट में खलल के दौरान VPN का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा, जिससे इंटरनेट की स्पीड कम हुई। दुनिया के 62 मुसलमानों की फहरिस्त जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और बानी PTI के नाम शामिल। फहरिस्त में कुल 28 पाकिस्तानी मौजूद। मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और तैमूर रहमान भी फहरिस्त का हिस्सा। मलाला यूसुफजई, आबदा परवीन और अरशद नदीम को भी फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। KP में नौजवानों के लिए खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अराजी मंजूर। मुशीर खजाना KP के मुताबिक फेज 7 हयाताबाद में 5 केनाल जमीन अलॉट की गई। वादियों और पहाड़ सफ़ेदी में छुप गए। बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन हो गए। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। शारजा में बर्फबारी से वादी नीलम का हुस्न निखर गया। स्तूर का पारा -11 डिग्री तक गिर गया। लेह पे -13 डिग्री की सर्दी। श्रीनगर में -1 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान की ठंडी हवाओं ने कराची में सर्दी बढ़ा दी। दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में दिन के वक्त तेज सूरज चमकने लगा। दिन के औकात में सर्दी की शिद्दत में कमी। रात के वक्त ठंडी हवाएं। अमेरिका की जनूबी रियासतों को एक और ताकतवर बर्फानी तूफान का सामना। टेक्सास, ओक्लाहोमा और कैंसस में मामलाती ज़िंदगी मफलूज। बरतानिया भी बर्फबारी के सामने बेबस। शिमाली आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में बर्फबारी का अलर्ट। साल से सबसे ज़्यादा सर्द तरीन रातों की पेशगोई। लंदन की मशरूफ तरीन रिटन स्ट्रीट पर मशकूक गाड़ी से कुछ न निकला। मशकूक गाड़ी की इतला पर पुलिस की दौड़ें पूरे इलाके को खाली करा लिया। पुलिस ने सड़क बंद कराने के बाद एहतियातन कंट्रोल धमाके किए। बाद में गाड़ी क्लियर करार दे दी। कौमी क्रिकेट टीम का जनूबी अफ्रीका से वतन वापसी का सफर शुरू। क्रिकेटर्स आज बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। दुबई से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की परवाजें लेंगे। पाकिस्तान टीम को दोनों टेस्ट मैचेस में शिकस्त का सामना हुआ। न्यूजीलैंड क्रिकेट कप्तान मार्टिन गप्टिल का रिटायरमेंट का ऐलान। कीवीज क्रिकेटर रिटायरमेंट पर जज्बाती हो गए। क्रिकेट हल्कों का अचानक रिटायरमेंट पर इजहार हैरानी। क्रिकेटर ने 198 वनडे, 122 T20, 47 टेस्ट मैचेस खेले हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच गैर तसल्ली बख्श करार। ICC मैच रेफरी ने सवालात उठा दिए। ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट सीरीज के दौरान सिडनी में सिर्फ 2 निस्फ सेंचुरी स्कोर हुई। SpaceX, टेस्ला, स्टारलिंक, एक्स के मालिक एलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स
फोर्ब्स ने 2025 की फहरिस्त जारी कर दी। अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस का दूसरा और मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग का तीसरा नंबर। और मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। फिल्मी दुनिया के हकीकी सुल्तान राही को मद्दाहों से पिछले 29 बरस बीत गए। 800 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।